नमस्ते लंदन, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? थैंक यू। वेलकम ऑल। मेरा नाम पुष्कर है और मैं थोड़ी बहुत शायरी करता हूँ। ठीक है, जैसे खालिस उर्दू में अगर कहें, फ्रॉम द एपिक लॉटिस, खालिस उर्दू में मुर्तज़ा भाई के लिए शायरी का ज़ौक़ रखता हूँ। ठीक है, तो शायरी का ज़ौक़ रखता हूँ और आपके सामने कुछ एक बातें प्रस्तुत करूँगा, दोस्ती से लेकर, इश्क से लेकर, जवानी से लेकर, रिश्तों के बारे में। ठीक है ना? सो बेसिकली हो इस तरह घर का माहौल बेसिकली कि आप सब लोग तो मुझे हंसते खेलते नजर आ रहे हैं, है ना, खुश नजर आ रहे हैं। बात ऐसी है कि ना मेरा नाम कुशल है और ना ही मेरी जिंदगी में सब कुछ मंगल है। क्यों नहीं, आपके सामने बता देता हूं कि अब हम घर में कुछ इस तरीके से रह पा रहे हैं। ठीक है ना, जिस तरीके से रह पा रहे हो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा मैं। ठीक है ना, कि अब हम घर में कुछ इस तरीके से रह पा रहे हैं कि आर्ट्स वाले ने साइंस ले ली है और कॉमर्स वाली मेरी आर्ट नहीं समझ पा रही है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा है कि मेरे साथ जिंदगी में जो जो होता है ना, उसका शेर बन जाता है, और मैं जिसके साथ जिंदगी में होता हूं वो इंसान सवा शेर बन जाता है। तो दोस्ती कुछ इस तरीके से निभाता हूं क्योंकि देखिए साहब, और लोग होते होंगे डाउन टू अर्थ, मैं ब्राउन टू अर्थ हूं। प्योर ब्राउन, जमीन से जुड़ा एक शेर सुनाऊंगा आपको मैं, कि जब शेर सवा शेर की बात चली रही है तो ऐसा है कि कुछ भी नया लिखने के लिए ना बहुत पुराना पढ़ना पड़ता है। लिखना लिखने से नहीं आता है, लिखना पढ़ने से आता है। तो जब पुराने पन्ने हम हमारी जिंदगानी के, हमारी जवानी के खोलते हैं, कुछ खोजते हैं, तो ये पाते हैं उसके अंदर में कि सवा शेर बनने के लिए 125 शेर लिख के लाया हूं। और ये सच बात है, सवा शेर बनने के लिए 125 शेर लिख के लाया हूं। शागिर्द होना क्या होता है वो भी पहले से सीख कर आया हूं। तो ये कहा जा रहा है कि सवा शेर बनने के लिए 125 शेर लिख के लाया हूं। शागिर्द बनना, सीखना क्या होता है वो भी सीख कर आया हूं। आज की शाम आप सब मुझे मिल बांट कर सुन ही लीजिए। आज की शाम आप सब मुझे मिल बांट कर सुन ही लीजिए। घर कल आऊंगा, घरवाली से कहकर आया हूं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब घरवाली से प्यार होना जरूरी है ना, है कि नहीं? तो जब से मैं तेरे इश्क में हूं मुझे सब कुछ मुमकिन लगता है। 200% सच, 200% सच। मैं जब से तेरे इश्क में हूं, मेरा हाथ देखिए कहां कहां घूम रहा है ना? देखिए, आप जब यहां बैठे हैं, सुन रहे हैं, मुझे इतनी मोहब्बत से सुन रहे हैं, तो आप मेरे लिए इंसान नहीं, आप फरिश्ते हैं। बहुत जरूरी है कि मेरा अच्छा पढ़ना और आपका बहुत अच्छा सुनना, क्योंकि जब मैं शेर सुनाऊंगा मैं आपके हवाले कर दूंगा शेर। तो जुड़े रहिएगा। हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि जब से मैं तेरे इश्क में हूं सब कुछ मुमकिन लगता है। अब तेरे होठों के अलावा मुझे कुछ भी नहीं नमकीन लगता है। देखिए भाई, बात सच्ची करूंगा लेकिन बात सीधी नहीं करूंगा। ठीक है, तो आप सादगी या सीधापन उस पर ढूंढने को ना जाए। थोड़ा बहुत उसमें थोड़ी बहुत बेशर्मी होगी उसके अंदर में। ठीक है, थोड़ी बहुत बेशर्मी होगी उसके अंदर में। और बात ऐसी है कि देखिए, यहाँ पे सब सिंगल लोग मौजूद हैं, कपल्स मौजूद हैं, शादीशुदा मौजूद है, वन हाफ, बेटर हाफ, है ना, यंगर हाफ, सारे मौजूद है यहाँ पे। संदेश ये है आदमियों के लिए मेरी तरफ से, ये एक आप समझ लीजिए कि प्रोफेसी कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि इंसानों को, आदमी को सिंगल ही रहना चाहिए, क्योंकि शादी सिर्फ औरतें ही निभा सकती हैं। टेक दैट विथ यू इफ यू लाइक। सो मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि मैंने इसके पहले वाले शो से बात की थी कि आप सब लोग जो मुझे इतनी मोहब्बत से सुन रहे हैं उसका शुक्रिया मैं अदा करना चाहता हूँ। ठीक है, सो मेरा शामिल होना, तेरा कामिल होना, मेरा शामिल होना, तेरा कामिल होना, ये हमारा रिश्ता पक्का बनाता है। मेरा शामिल होना, तेरा कामिल होना, ये हमारा रिश्ता पक्का बनाता है। इतनी ही मोहब्बत से सुन लीजिए, शायरी को सच्चा बनाता है।
देखिए साहब कि मेरा शामिल होना तेरा कामिल होना, मेरा शामिल होना तेरा कामिल होना, ये हमारी रिश्ते को पक्का बनाता है। आप सबका इतनी मोहब्बत से मुझे सुनना इस महफिल को सच्चा बनाता है। और उर्दू बहुत ही एक सूफियाना ज़बान है, ठीक है। हिंदी से बहुत प्यार है मुझे, उर्दू से ही बहुत प्यार है मुझे, है ना। दोनों अगल बगल के देशों की भाषाएं हैं, कैसे माँ और मौसी वाला रिश्ता हो जाता है उसके अंदर में, ठीक है। तो माँ और मौसी वाला रिश्ता है, तो उसको बरकरार रखते हुए मैं आपके सामने ये भी कहना चाह रहा हूँ, जो सबसे पहला शेर मैंने लिखा था वो मोहब्बत के नाम था। और जब जब मुझे आप जैसी खूबसूरत ऑडियंस दिखाई देती है, सुनने को आती है, तो मेरा बहुत मन करता है कि आपको मैं उससे वंचित ना रखूँ। वंचित हिंदी का बहुत अच्छा शब्द है, अभाव, ठीक है ना, उससे मैं आपको डेफिशिएंट ना रखूं। तो मेरा पहला शेर कुछ इस तरीके से था। और अभी मैंने जब वंचित का इस्तेमाल किया, अगले शेर में मैं बहुत अच्छे उर्दू शब्द का इस्तेमाल करूंगा, आपको बता के चलूंगा, साथ लेके चलूंगा। सो मेरा इश्क तुझ पर, मेरा इश्क तुझ पर कुछ इस तरह दिखाई दे, मेरा इश्क तुझ पर कुछ इस तरह दिखाई दे कि तू भीड़ में भी चले तो तन्हा दिखाई दे। देखिए साहब, जिंदगी में कुछ भी करे उसमें फ़ायदा नुकसान, नफ़ा नुकसान चलता ही रहता है, ठीक है ना। एक उर्दू में बहुत अच्छा शब्द है खसारा। खसारा मतलब नुकसान होता है, ठीक है। नुकसान को भी उर्दू भाषा कितनी खूबसूरती से हमारे सामने रखती है, उसका एक बहुत छोटा सा, ये नाचीज़ आपको उसका एक उदाहरण देने को जा रहा है। खसारा, ध्यान रखिएगा कि घुटनों का चटकना, घुटनों का चटकना, ये भी क्या खूब इशारा है। मेरे भाई बहन बैठे होंगे यहाँ पे 30, 35 प्लस, 40 प्लस, है ना। घुटनों का चटकना भी क्या खूब इशारा है, अधेड़ उम्र में इश्क करना मेरे भाई खसारा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी शेर आप सबके नाम कर रहा हूं, और उस इंसान के नाम जो यहां से कोसों दूर है, मेरी बहुत ही पसंदीदा शख्सियत है, आप सब उनको जानते हैं, उनका नाम शाहरुख खान है। तो उनके लिए 2 लाइनें कहूंगा, आपको नजर कर रहा हूं, और वो 2 लाइनें कुछ इस तरीके से हैं। मेरी पसंदीदा शख्सियत है शाहरुख खान साहब, ठीक है। कि ना रईस न बादशाह, न रईस न बादशाह, न वजीर न कायर बनना है। न रईस न बादशाह न वजीर न कायर बनना है, इस नाचीज को बस किंग खान के दरबार में शायर बनना है। थैंक यू लंदन, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।